हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस ट्योर उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो कुछ कमियां रह गई थी वो भी सारी रिमूव हो जाए। तो जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, लेवल 1 के क्वेश्चंस जो हैं वो हम देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि इफ द कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल चेंज, मतलब कि मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है और वो जो सब्सटेंस है जिस कंपोनेंट से मिलके बना है, ठीक है, तो मुझे उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए केमिकल चेंजेस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है। इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल चेंज, उनको हमें केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है उनको सेपरेट करने के लिए। तो पूछ रहा है कि वो चीज क्या होगी, ठीक है, वो सब्सटेंस क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। तो इसमें जो ऑप्शन है वो लिख रहा हूं मैं, एलिमेंट, बी है कंपाउंड, सी है मिक्सचर और डी है नन ऑफ दीज। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए सब्सटेंस सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल चेंज देन व्हाट विल बी दैट सब्सटेंस, तब वो सब्सटेंस क्या होगा, एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, मिक्सचर होगा या नन ऑफ दीज। अब बात करें एलिमेंट की, ठीक है। एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, भाई एलिमेंट तो सिंपल वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। जब उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम है तो हम सेपरेट किसको करेंगे, तो एलिमेंट तो आंसर हो ही नहीं सकता कि एलिमेंट में तो हमें किसी को सेपरेट करना ही नहीं है, एक ही चीज होती है। अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, तो जो मिक्सचर होता है वो तो हमें पता ही है कि फिजिकली कंबाइन होता है, हम उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी हमने, तब उसको सिंपल फिल्ट्रेशन से उसको अलग कर सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, कंपाउंड। तो जो कंपाउंड होता है वो कैसे बनता है, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड बनता है और उनके कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स इन ए कोलाइडल सिस्टम। कहता है कि जो कोलाइडल सिस्टम है उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं बेटा, वो हमेशा जिगजैग मोशन शो करते हैं। ऑलवेज शो जिगजैग मोशन। तो वो जो जिगजैग मोशन जो होता है उस जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। द कोलाइडल पार्टिकल्स शो जिगजैग मोशन, दैट मोशन व्हाट कॉल, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे। सिंपल सी बात है, जिगजैग मोशन हमने कब इसकी प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी ना, तो जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए, सीधा सा आंसर क्या आना चाहिए, ब्राउनियन मूवमेंट। समझ में आया कि जो जिगजैग जो मोशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास नंबर थर्ड, आयोडाइज्ड कॉमन साल्ट इज, आयोडाइज्ड कॉमन साल्ट, जो हम घर पे कॉमन साल्ट जो नमक हम यूज करते हैं उसके अंदर आयोडीन होता ही है। तो क्या आपको उस आयोडीन, तो अब बताओ पहले तो आयोडीन, आयोडाइज कॉमन साल्ट कह रहे हैं, मतलब इसके अंदर कौन हुआ बेटा, आयोडीन हुआ प्लस कॉमन साल्ट हुआ, तो क्या बन गया ये, मिक्सचर। सिंपल सी बात है, दो कंपोनेंट्स है, दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, सिंपल उसके अंदर आयोडीन को मिलाया गया है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि वो जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर का नेचर क्या हुआ, वो होमोजीनस है, वो हिट्रोजीनस है, वो प्योर सब्सटेंस है या ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। तो भी प्योर तो है नहीं क्योंकि दो चीज से मिलकर बना हुआ है वो, है ना, मिक्सचर ही है वो। अब वो मिक्सचर होमोजीनस है कि हिट्रोजीनस, तो क्या आप बताओ, खुद सोच के बताओ, क्या आपको उसके कंपाउंड्स कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई देते हैं, आपको आयोडीन और कॉमन सॉल्ट अलग अलग दिखाई देता है कहीं पर भी, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, वो कंप्लीटली मिक्स हो चुका होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कि जो आयोडाइज कॉमन साल्ट है वो क्या होगा, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, कि क्या होगा, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि पिगमेंट ऑफ नेचुरल कलर्स, पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर
पिगमेंट्स ऑफ नेचुरल कलर्स कैन बी सेपरेटेड बाय, कैन बी सेपरेटेड बाय, जो नेचुरल कलर है, ठीक है, उसका जो पिगमेंट है, हमने मतलब कि नेचुरल कलर का थोड़ा सा सैंपल ले लिया उसके अंदर, तो बेटा ये पोर्शन अभी अपनी क्लास से डिलीट हो गया, इसलिए हमने अपनी क्लास में इसको डिस्कस नहीं किया है, हायर क्लास में डाल दिया टॉपिक, या पहले भी था, ठीक है, बट कोई बात नहीं ना, मैं इसको बताता हूँ कि होता क्या, अभी जो भी कलर होते हैं जैसे ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, तो कहता है कि वो जो कलर होते हैं उसके, उस कलर के अंदर भी बेटा डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, मतलब कि जो ब्लैक होता है वो प्योर ब्लैक नहीं होता, ब्लैक भी होता है, वॉयलेट भी होता है, हल्का सा उसके अंदर ब्लू भी मिक्स होता है। तो उन कलर्स को आप किस तरीके से अलग करोगे, तो उन कलर्स को अलग करने का जो मेथड है वो मेथड कहलाता है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये जो मेथड है, क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, मतलब कि राइटिंग कलर्स, तो इस मेथड से राइटिंग कलर्स को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं ये जो फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स है ये मैं फिर भी समझा दूंगा आपको, ठीक है, बट ये अपने सिलेबस से इस बार ये इन सबको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब कि कोई सब्सटेंस है उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं बट वो इनसोल्यूबल है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स, दूसरी बात क्या कह रहा है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है थ्रू आउट ए गैस और लिक्विड, मतलब कि वो किसी गैस के अंदर भी हो सकते हैं और किसी लिक्विड में। तो पहली चीज तो क्या कह रहा है कि भाई वो फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स हैं। दूसरी बात कि वो इनसोल्यूबल है, तो इनसोल्यूबल होते ही हमारे दिमाग में क्या बात आएगी, भाई ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं होगा, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो वो डिसोल्व हो जाता है वो, है ना, तो इनसोल्यूबल है, मतलब कि वो कोलाइड हो सकता है या फिर सस्पेंशन हो सकता है। बट फिर उसने एक बात कही कि यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड, तो वो जो बात कर रहा है यूनिफॉर्मली डिस्पर्स की, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड, तो यूनिफॉर्मली तो भाई कौन होता है, सस्पेंशन तो होता नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड कौन होगा, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होते हैं कोलॉइड्स। तो यहां से क्या मतलब क्लियर हुआ कि वो कौन होगा, वो होगा कोलॉइड्स, ठीक है भाई। उसने कही, पहली बात उसने क्या कही, इनसोल्यूबल है, तो इनसोल्यूबल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन दिमाग में से हट गया, है ना, तो बचा कौन, सस्पेंशन और कोलॉइड बचा। फिर वो कहता है कि भाई वो यूनिफॉर्मली है, तो सस्पेंशन तो यूनिफॉर्मली होते नहीं है, यूनिफॉर्मली कौन होते हैं, कोलॉइड होते हैं, तो इसलिए हमने आंसर क्या लिख दिया इसका, कोलॉइड्स लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन शेकिंग विद वाटर विल नॉट फॉर्म ए ट्रू सॉल्यूशन, मतलब इनमें से कौन है जब हम उनको वाटर के साथ शेक करते हैं, वाटर के साथ मिलाते हैं, तब वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, मतलब कि इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन है, ठीक है, जब हम उसको वाटर के साथ मिलाएंगे तब वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करेगा, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ठीक है, मतलब कि कोलाइड बना सकता है या फिर सस्पेंशन बना सकता है। तो जो इसके अंदर फर्स्ट है, फर्स्ट दिया हुआ है अलम, फर्स्ट दिया हुआ है बेटा अलम दिया हुआ है, अलम क्या होती है बेटा, फिटकरी होती है, लगभग ये मिक्स हो जाती है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट क्या होता है, नमक होता है, ये भी घुल जाता है, ट्रू साल्ट बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। एक है सुक्रोज, सुक्रोज मतलब आप शुगर कह सकते हो, ठीक है, तो शुगर भी डिसॉल्व हो जाती है, बाउंड्री सेपरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है एल्ब्यूमिन, तो जो एल्ब्यूमिन जो अंडे के अंदर होता है ना, उसको बोलते हैं व्हाइट पोर्शन को एल्ब्यूमिन। तो जब एल्ब्यूमिन और वाटर को हम मिक्स करेंगे तब क्या बनता है बेटा, एक कोलॉइड बनता है, ठीक है, एग एल्ब्यूमिन विद वाटर क्या बनाता है, एक कोलॉइड बनाता है, ये जो होता है ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि जो एग एल्ब्यूमिन है वो कौन सी फॉर्म बनाएगा, वो कोलॉइडल फॉर्म बनाता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। अब जो टिंडल इफेक्ट है वो कौन शो करेगा भाई, सिंपल सी बात है कि जो टिंडल इफेक्ट है
वो ट्रू सॉल्यूशन तो शो करेगा नहीं, है ना, क्योंकि टिंडल इफेक्ट कब होता है, जब लाइट के पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं, और लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर करने के लिए जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जो कि ट्रू सॉल्यूशन का नहीं होता। तो कोलॉइड्स भी कर सकते हैं, सस्पेंशन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है, वो तो पानी में घुल जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हुआ। दूसरा बेटा कॉपर सल्फेट, तो ये मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। जब कॉपर सल्फेट को पानी में मिक्स करेंगे ना, तो ये भी क्या बनाता है, एक ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद आता है शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद क्या आएगा, शुगर सॉल्यूशन। जब पानी के अंदर हम शुगर को मिलाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीटली मिक्स हो जाके, तो वो भी आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो हमारा है स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च लगभग एक मैदा के जैसा होता है। लैब में दिखा सकता हूं मैं आपको, जैसे स्कूल स्टार्ट होंगे, ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट भी करना है। तो जो स्टार्च सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जो स्टार्च सॉल्यूशन होता है, जो मैदा के जैसा होता है बिल्कुल, जब हम इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तब ये कोलाइडल फॉर्म बनाता है। और कोलॉइड्स क्या शो करते हैं, कोलॉइड्स विल शो टिंडल इफेक्ट, तो ये टिंडल इफेक्ट शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इमल्शन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इसके लिए भी शायद हमें ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। कहता है कि जो इमल्शन है वो किससे मिलकर बनता है, तो हमें पता है ना कि इमल्शन विल बी फॉर्म या इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स। बट उन टू लिक्विड के साथ कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, कि वो जो दो लिक्विड होंगे वो इमिसिबल होने चाहिए, है ना, कंप्लीटली मिक्स नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, इमिसिबल होने चाहिए, जैसे वाटर और ऑयल हो सकता है। तो जो इसका ऑप्शन है, जब आप बुक में देखोगे तो जो इसका डी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है टू इमिसिबल लिक्विड्स, इट इज फॉर्म्ड बाय टू इमिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स के बने हुए। ठीक है, अगर हमने दो ऐसे लिक्विड ले ली जो कि आपस में मिक्स हो गए, वो कोलॉइड नहीं बनाएगा, मतलब वो इमल्शन नहीं बनाएगा, वो ट्रू सॉल्यूशन बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, द साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज कितना होता है, बहुत अच्छे से मैंने नोटबुक में लिखवाया हुआ है, आपको पता भी है। तो जो कोलाइडल सोल होते हैं उनका जो साइज होता है 1 से लेके 100 नैनोमीटर, है ना। 1 नैनोमीटर से जो छोटा होगा वो कौन होगा, वो ट्रू सॉल्यूशन होंगे। 100 नैनोमीटर से जो बड़े होंगे वो कौन होंगे, वो सस्पेंशन होंगे। और जो इस रेंज में लाई करेगा वो कोलॉइड्स होंगे। तो 1 से 100 नैनोमीटर में कौन होंगे बेटा, कोलॉइड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है ब्रास। ब्रास कंटेन, क्या कहता है, ब्रास कंटेन। अब ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो ब्रास होता है, मैंने बताया था आपको, ब्रास इज ए होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ब्रास इज ए अलॉय होते हैं, और अलॉयज क्या होते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और जो ब्रास होता है वो दो मेटल की मिक्सिंग से बनता है, और वो किस किस से बनता है, कॉपर और जिंक। ठीक है, जब हम कॉपर और जिंक को मिक्स करते हैं ना एक गिवन प्रोपोर्शन में, तब वो क्या बना लेगा, वो ब्रास एक अलॉय बना लेता है। ठीक है, तो ये हमारे जो 10 क्वेश्चंस है ये हो गई। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो भी करोगे। कोई भी डाउट हो एनटीएससी के बीपीवाई इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसा भी करो। ओके, थैंक यू।